आज हम बात करते हैं किडनी में सिस्ट के बारे में। बहुत से लोग किडनी में सिस्ट देखकर परेशान हो जाते हैं। वो क्या होती हैं, कितना नुकसान कर सकती हैं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, क्या उनसे परेशानी हो सकती है। देखिए, यूजली जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बहुत सारी सिस्ट हमें इंसिडेंटली मिल जाती हैं। यानी कि हमने अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से कराया, लेकिन हमें उसमें एक सिस्ट मिली और फिर उसको लेकर बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, और वो फिर कंसल्ट करते हैं रिगार्डिंग दिस सिस्ट। सिस्ट बेसिकली अगर समझा जाए तो एक तरीके से किडनी के ऊपर एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा जैसी चीज होती है, और वो यूजली जो है एक मैटर ऑफ अटेंशन बन जाती है। एंड अगर ये बहुत सारी हैं तो क्या है, अगर ये सिंगल है तो क्या है, अगर ये दो चार हैं तो फिर ये क्या है। एक्चुअली सिस्ट जो हैं उन्हें हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक सिस्ट वो होती हैं कि कोई आपने इन्वेस्टिगेशन जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें जो है वो इंसिडेंटली एक सिस्ट मिली, और उससे पहले कोई हिस्ट्री नहीं है किसी फैमिली में किसी को सिस्ट की, और उसको बोलते हैं स्पोरेडिक सिस्ट। स्पोरेडिक सिस्ट मीन्स कि फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लेकिन एक सिस्ट, दो सिस्ट, तीन चार पांच, कुछ सिस्ट जो हैं, या दो एक साइड एक साइड, दोनों तरफ एक एक सिस्ट, या सिर्फ एक सिस्ट, ये नंबर डिपेंड कर सकते हैं हमें जो है अल्ट्रासाउंड कराने पर मिलती है। बेसिकली इस तरह की जो स्पोरेडिक सिस्ट होती हैं वो फैमिलीज में रन नहीं करती, यानी कि पेरेंट्स से सिबलिंग्स में या बच्चों में रन नहीं करती, ये स्पोरेडिक कहलाती हैं। दूसरी सिस्ट होती हैं जो कि हेरिडिटरी होती हैं, यानी कि फैमिली में रन करती हैं, एक फैमिली से बच्चों में आती हैं, एक परिवार से उनके बच्चों में, फिर उन बच्चों से उनके बच्चों में आती हैं, इनको बोलते हैं हेरिडिटरी। तो जो स्पोरेडिक सिस्ट होती हैं उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है सिंपल रीनल सिस्ट। सिंपल रीनल सिस्ट बेसिकली जो है वो उसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो एक या दो सिस्ट अल्ट्रासाउंड में यूजली मिलती हैं। ये सिस्ट जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है हो सकता है डेवलप हो जाती हैं, और उसके बाद में इनका कोई ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती, इनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। दूसरी होती है एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिसीज। एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिसीज बेसिकली क्या होती है कि जो किडनी के पेशेंट्स हैं और डायलिसिस पर हैं, और डायलिसिस को चलते हुए एक समय हो गया है, तो उसके बाद उसमें सिस्ट डेवलप कर जाती है, एंड जो किडनी में ये सिस्ट डेवलप कर जाती है इसको बोलते हैं एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिसीज। ये भी स्पोरेडिक सिस्ट है। उसके बाद में तीसरी है हाइपोकैलेमिक सिस्ट। हाइपोकैलेमिक सिस्ट का मतलब पोटेशियम अगर किन्हीं लोगों का कम है, अगर जिन लोगों का पोटेशियम लो टेंडेंसी है या पोटेशियम कम रहने की टेंडेंसी है किसी भी डिसीज की वजह से, वो बहुत सारे डिसीजेस हो सकती हैं, तो उनमें भी सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाती हैं, इनको बोलते हैं हाइपोकैलेमिक सिस्ट। इसके अलावा मेडुलरी स्पंज किडनी। मेडुलरी स्पंज किडनी भी एक कलेक्टिंग डक्ट की एबनॉर्मलिटी है जो कि स्पोरेडिक सिस्ट की कैटेगरी में आती है। तो बेसिकली ये स्पोरेडिक सिस्ट हैं, इसमें कुछ का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, कुछ का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में आती है हेरिडिटरी सिस्ट। हेरिडिटरी सिस्ट में यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में, फिर उनके बच्चों में इस तरीके से रन करती है, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी सिस्टिक डिसीजेस। हेरिडिटरी सिस्टिक डिसीजेस में जो सबसे कॉमन है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। बेसिकली ये जो डिसीज होती है इसमें बहुत सारी सिस्ट किडनी में जैसे जैसे एज एडवांस होती है बन जाती हैं। यंग एज में कम मिलेगी, फिर उसके बाद में जैसे जैसे एज एडवांस होगी ये नंबर ऑफ सिस्ट दोनों साइड में बढ़ जाती हैं, और फिर ये किडनी के फंक्शन को डिटेरिएट करती हैं, और उसके बाद में पेशेंट जो हैं वो किडनी खराब होने के बाद डायलिसिस पर आ सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। उसके बाद दूसरी होती है ऑटोसोमल रिसेसिव किडनी डिसीज। ऑटोसोमल रिसेसिव किडनी डिसीज ये यूजली चाइल्डहुड में होती है, यानी बच्चों में होती है, और ये जो है इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी नहीं होती और पुअर होती है। तो इस तरीके से स्पोरेडिक सिस्ट और हेरिडिटरी सिस्ट दो कैटेगरी में हमने सिस्ट को डिवाइड किया। स्पोरेडिक सिस्ट मे बी ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड मे नॉट बी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसमें ज्यादातर वो सिस्ट होती हैं जिनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, और जो हेरिडिटरी सिस्ट होती हैं वो बेसिकली उनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, वो रीनल फेलियर कराती हैं और उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती।
सो जब भी अल्ट्रासाउंड में कोई सिस्ट मिलती है या अल्ट्रासाउंड में इस तरह की कोई एबनॉर्मलिटी है, तो हमें जो है कंसल्ट करना है और पता करना है कि ये किस टाइप की सिस्ट है और इसका कितना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। थैंक यू।